मंत्री या मिनिस्टर, आप सभी ने शब्द तो सुना ही होगा। ये भारत सरकार में एक प्रमुख पद है। ये शीर्ष सत्ता के सहयोगी के रूप में कार्य करता है। भारत के संविधान की धारा 74 के अनुसार प्रधानमंत्री अपने लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्राचीन भारत में भी राजा को विविध विषयों पर सलाह देने के लिए नियुक्त व्यक्ति को मंत्री कहा जाता था। इस वीडियो में हम मंत्री परिषद में मंत्रियों के प्रकार और वे किस पद पर हैं और उनके मंत्रालय की बात करेंगे। भारत के संविधान अनुसार मंत्री परिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री। ये केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय आदि के प्रमुख होते हैं। दूसरा है स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। इन्हें या तो मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। ये कैबिनेट मंत्रियों के साथ रखा जाता है। तीसरा आते हैं राज्य मंत्री या उप मंत्री। ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों से संबंधित होते हैं और उनके प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं। और इन सभी मंत्रियों में प्रधानमंत्री का पद सर्वोच्च होता है। अब बात करते हैं मंत्री परिषद की संख्या की। वर्तमान में मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान लोकसभा की क्षमता 543 सदस्य की है, इसलिए मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या 81 से अधिक नहीं हो सकती, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों की सूची में 29 कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री सहित 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री एवं 47 राज्य मंत्री शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्री की। तो कैबिनेट मंत्री होता क्या है? देखो, सबसे योग्य सांसदों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। इनके पास अपने मंत्रालय की पूरी जिम्मेदारी होती है। कैबिनेट मंत्री के पास एक से अधिक मंत्रालय भी हो सकते हैं। हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है। बैठक में कैबिनेट मंत्री का शामिल होना अनिवार्य होता है। सरकार अपने सभी फैसले कैबिनेट की बैठक में लेती है। इसमें सबसे पहले आते हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं और इनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग का मंत्रालय इनके पास है। इसके बाद आते हैं श्री राजनाथ सिंह। ये वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं और इनके पास भारत का रक्षा मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं अमित शाह। ये वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं और इनके पास गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं नितिन जयराम गडकरी। ये वर्तमान में भारत के सड़क एवं परिवहन मंत्री हैं और इनके पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। इसके बाद आती हैं श्री निर्मला सीतारमण। ये वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं और वे वित्त मंत्रित्व और कोऑपरेटिव मामलों की मंत्री हैं। इसके बाद आते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर वित्त। ये वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री हैं और इनके पास कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं और इनके पास भारत का विदेश मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं श्री अर्जुन मुंडा। ये वर्तमान में भारत के जनजातीय मंत्री हैं और इनके पास जनजातीय कार्य मंत्रालय है। इसके बाद आती हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। ये वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं और इनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं श्री पीयूष गोयल। ये वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं और इनके पास वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। ये वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं और इनके पास भारत का शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। इसके बाद आते हैं श्री प्रहलाद जोशी। ये वर्तमान में भारत के कोयला मंत्री हैं और इनके पास संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं श्री नारायण टाटू राणे। ये वर्तमान में भारत के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं और इनके पास माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल। ये वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री हैं और इनके पास आयुष मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं श्री मुख्तार अब्बास नकवी। ये वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक मंत्री हैं और इनके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं और इनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं गिरिराज सिंह। ये वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री हैं और इनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्री हैं। इसके बाद आते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये वर्तमान में भारत के उड्डयन मंत्री हैं और इनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं रामचंद्र प्रहलाद सिंह। ये वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री हैं और इनके पास इस्पात मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं श्री अश्विनी वैष्णव। ये वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं और इनके पास भारत का रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं श्री पशुपति कुमार। ये वर्तमान में भारत के खाद्य मंत्री हैं और इनके पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत।
ये वर्तमान में भारत के जल मंत्री हैं और इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं किरण रिजिजू। ये वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं और इनके पास कानून और न्याय मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं श्री राजकुमार सिंह। ये वर्तमान में भारत के नवीकरण ऊर्जा मंत्री हैं और इनके पास ऊर्जा मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं हरदीप सिंह पुरी। ये वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं और इनके पास पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय हैं। इसके बाद आते हैं श्री मनसुख मंडाविया। ये वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं और इनके पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं भूपेंद्र यादव। ये वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री हैं और इनके पास पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय हैं। इसके बाद आते हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। ये वर्तमान में भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं और इनके पास भारी उद्योग मंत्रालय है। इसके बाद आते हैं श्री पुरुषोत्तम रूपाला। ये वर्तमान में भारत के मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री हैं और इनके पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम राज्य मंत्री की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।